अगर डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो फेसबुक अभी भी किंग है। उसका रीजन है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कैटेगरी वाइज, बिहेवियर वाइज, बजटिंग वाइज। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं या फिर लीड जनरेशन, तो हर तरह से फेसबुक की एड्स हमेशा सक्सेस देती हैं आपको। बस जरूरत है एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करने की। लेकिन हाँ, अगर आपने गलत टारगेटिंग कर ली, गलत तरीके से एड को क्रिएट कर लिया, तो आपका सारा पैसा वेस्ट हो सकता है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर फिजिकल किसी प्रोडक्ट की बात करें, लीड जनरेशन की बात करें, तो हर जगह फेसबुक एड का नीड होती है। इवन आप अगर मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो हर जगह मैंने कहीं न कहीं फेसबुक एड्स की बात की ही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ एक छोटा सा क्रैश कोर्स टाइप का, जिससे आपको एक सही गाइडलाइन और रोड मैप मिल जाए, ताकि आप 2025 बियॉन्ड सही तरीके से फेसबुक एड को रन कर सके। फेसबुक पे अप्रॉक्स 2.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि ग्लोबली हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपका नीश क्या है, आपकी टारगेट लोकेशन क्या है। हर देश से, हर जगह से, हर तरह के लोग फेसबुक पे भरे पड़े हैं। यही वजह है कि इस पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर आपको मिल जाएंगे। अगर टारगेटिंग ऑप्शन की बात करें, आप डेमोग्राफिक टारगेट कर सकते हो, एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट बेस पे लाइक हॉबीज, लाइक्स एंड बिहेवियर। कस्टम ऑडियंस का भी इसमें है, जहां पर आप रीटारगेटिंग भी अच्छे से कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। इवन अगर आप यूएस अदर कंट्रीज में $5 तक की भी डेली की एड चलाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। इंडिया में ही आप 50 और 100 रुपए तक की ही आप एड डेली की रन कर सकते हैं। इससे सस्ती एड कहाँ मिलेगी। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप फेसबुक एड क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक का सही ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको सही से टारगेट करना है, ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप यहाँ पर क्रिएट कैंपेन पे आप क्लिक करो तो यहाँ पर कई तरह का ऑप्शन आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है अवेयरनेस, फिर ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अगर अवेयरनेस ऐड चलाएंगे तो ये मैक्सिमम ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है। अगर आप किसी नए बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। एक तरह का फैनल है जो वर्क करता है। पहले आपको अवेयरनेस ऐड चलानी चाहिए कि किसी भी नए ब्रांड्स के लिए या किसी बिजनेस के लिए, जिससे कि उसके बारे में उस यूजर्स का एक ट्रस्ट गेन हो सके। आप ट्रैफिक कैंपेन भी चला सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर नीड। जैसे भी लैंडिंग पेज व्यू निकालना है या किसी लिंक पे या किसी पे आपको ट्रैफिक लाना अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए ट्रैफिक वाला कैंपेन आपको सिलेक्ट करना है। इंगेजमेंट, सपोज आपने किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट बनाई है जिसपे आपको इंगेजमेंट चाहिए, तब इसका आप सिलेक्शन करेंगे ऐसे केस में जब आपको उसको ज्यादा इंगेज करना है। उसके बाद आता है लीड एड्स। ये भी काफी पॉपुलर है, ज्यादातर बिजनेस को लीड चाहिए होती है, तो लीड एड्स भी आप चला सकते हैं। लीड एड्स में आप इंस्टेंट फॉर्म भी सबमिट करा सकते हैं। आप मैसेंजर या व्हाट्सएप पे भी अपने यूजर को डाइवर्ट कर सकते हैं, जहां से उनकी लीड मिल जाएगी, उनसे आप बात कर सकते हैं। या फिर कॉल्स का भी एक ऑप्शन होता है, वो भी आप देख सकते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, किस बिजनेस के लिए कौन सा सिलेक्शन सही होगा वो आपको देखना होगा। ऐप प्रमोशन का भी ऑप्शन है, जहां पर आप किसी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करो। अगला है सेल्स। सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा जरूरी फेसबुक एड कैंपेन सेल्स का ही है। हर किसी को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सेल चाहिए होता है ऑनलाइन, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आप कैटलॉग सेल्स भी कर सकते हैं, कन्वर्जन सेल्स कर सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी सेल, व्हाट्सएप पे भी आप यूजर को लैंड करा के सेल जनरेट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कैंपेन लेवल्स की। तो मैं इसमें से आपको सेल कैंपेन कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताने चल रहा हूँ। सेल्स पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन फेसबुक ने आजकल इनेबल किया है एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन का। इसमें फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके ऑडियंस के बेस पे या जो भी उसको समझ में आता है एआई के थ्रू आपका कैंपेन जनरेट करता है। बट ये एडवाइजेबल नहीं है। जब आप बिल्कुल न्यूबी हो, आपको नहीं पता है, तभी आप इसको यूज करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप मैनुअल वाला सिलेक्शन पे ही क्लिक करना। देन आगे आपने कैंपेन का नाम दे देना। एडवांटेज कैटलॉग ऑप्शन को हमने अभी नहीं सिलेक्ट किया है, वो ऑफ है। एडवांटेज बजट का ऑप्शन आता है, वो भी हम नहीं टेस्ट कर रहे हैं। ए बी टेस्टिंग का भी ऑप्शन आता है, या आप बाद में टेस्ट करना, बट अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। देन आप क्लिक करो नेक्स्ट। अब हम पहुंच गए हैं सेकंड लेवल पर, जिसे कहते हैं एड सेट लेवल। इसका भी आप नाम दे सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पर आता है कन्वर्जन लेवल। कन्वर्जन लेवल का मतलब वो अपनी ऐड को चलाकर यूजर को कहाँ पर आप लैंड कराना चाहते हैं, लाइक वेबसाइट पे या फिर ऐप डाउनलोडिंग के लिए या फिर मैसेंजर डेस्टिनेशन लाइक मैसेंजर, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम डीएम। ये एल्स कॉल्स का भी ऑप्शन है, अगर आप इसमें कॉल पे आप लैंड कराना चाहते हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने मैसेंजर डेस्टिनेशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और उसके बाद ऑप्शन आता है उस फेसबुक पेज का। अगर आप जिस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं उसका फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज नहीं है तो आप पहले उनको बना के उनको आपस में कनेक्ट कर दो। तो यहाँ से उस पेज को सिलेक्ट करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन परफॉर्मेंस गोल का। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और परफॉर्मेंस गोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सेल जनरेट करने में। यहाँ पर बेसिकली दो ऑप्शन आते हैं, इनको समझना जरूरी है। पहला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन और दूसरा है मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। और भी कई गोल्स हैं लाइक मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। लेकिन हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। इससे हमें बेहतर सेल मिलती है। कुछ चीजें यूजफुल नहीं, उनको आप स्किप करते जाएं। अपना एक डेली का बजट डाल सकते हैं, लाइक 800, 500, 1000, 1200 जितना आपको लगता है, जितना आप सेल के लिए आपके पास बजट है उसको आप असाइन कर दीजिए। स्टार्टिंग डेट भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप क्लोजिंग डेट डालें, आप स्टार्टिंग डेट डाल दीजिए। जब आपको चलाना हो तब आप उसको रन करिए। शेड्यूल बजट भी कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको बजट बढ़ाना है, किस टाइम पे लो रखना है, बट ये आप बाद में कर सकते हैं, शुरू में आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर है ऑडियंस कंट्रोल, जहां पर आप कंट्री सिलेक्शन मीन्स लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला एक और ऑप्शन आएगा आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये भी फेसबुक खुद ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग यूजर्स के पास ऐड पहुंचाएगा। तो मोस्टली ये ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, मैनुअल ही सिलेक्ट करते हैं। प्लेसमेंट में भी एडवांटेज प्लस का ऑप्शन आएगा, मैनुअल भी आएगा। आप मैनुअल पर क्लिक करना या फिर आप दूसरी कॉपी बना के एडवांटेज वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। मैनुअली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पर, जहां पर आपको ये ऐड रन करनी है। कुछ प्लेसमेंट्स भी आएंगे लाइक फीड्स, स्टोरीज, रील्स, इन स्ट्रीम एड्स, सर्च रिजल्ट, मैसेंजर, ऐप साइट्स एंड ऑल। तो इसमें से जो लगता है कि आप यहाँ से सेल्स का आना मुश्किल है उसको आप हटा सकते हैं। जैसे स्टोरी जो रील, अगर आपको लगता है यहाँ से आप कोई यूजर आपसे परचेज नहीं करेगा तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब आ जाते हैं इसके थर्ड स्टेप पे जहां पर ऐड क्रिएट होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी क्रिएटिविटी डालनी है, आपको ऐसे टेक्स्ट यूज करने हैं, ऐसे CTR उसमें यूज करने हैं ताकि जहां पर भी आपकी ऐड जाए तो यूजर क्लिक करके परचेज बिहेवियर उसका स्ट्रांग हो जाए। इस पे आपको ज्यादा वर्क करना है, इसको आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप वीडियोज, इमेज और भी कुछ ऑप्शन होते हैं। आपने रिकॉर्डिंग जिस तरह का आपने क्रिएटिव रेडी किए यहाँ पर आप उसको अपलोड कर दें। मोस्टली आजकल वीडियो एड्स ज्यादा चलती हैं, तो आप हो सके तो आप कोई रील्स या कोई ऐड बना लीजिए, वीडियो ऐड, उसके थ्रू आप ऐड चलाइए तो थोड़ा रिजल्ट ज्यादा सही आते हैं। फिर आप डेस्टिनेशन में अपनी वेबसाइट की URL डाल दें, पहले वीडियो अपलोड कर दें, उसके बाद एक वेबसाइट का अपनी URL डाल दें या लैंडिंग पेज की URL डाल दें जहां पर आपको विजिटर को डाइवर्ट करना। फिर कॉल या व्हाट्सएप का भी आप बटन क्लिक कर सकते हो ताकि यूजर वहां से भी आपको कॉन्टेक्ट कर सके। एक बार ये तीनों लेवल में फिर से आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो आपको कैंपेन सेटअप करते टाइम कैंपेन लेवल सिलेक्ट करना है, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको सेल के लिए ऐड चलानी है, लीड के लिए ऐड चलानी है, या फिर आप इंगेजमेंट चला रहे हो, इस तरह की चीजों क्लियरिटी के साथ आप उसको सिलेक्ट करो। देन आगे आप प्रोसीड करो। देन अगला लेवल आता है एड सेट लेवल। यहाँ पर आप ऑडियंस टारगेटिंग, बजट, प्लेसमेंट, ये सारा कुछ कर सकते हैं। सपोज आप किसी किड्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑडियंस में पेरेंट्स ऑफ किड्स एज 5 to 12, बजट आप $10 या कुछ और कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। प्लेसमेंट में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी एक प्लेटफॉर्म पे चलाना तो उसको भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। देन थर्ड लेवल आता है एड लेवल। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी, लाइक आप इमेज ऐड या वीडियो ऐड जो भी आप चलाना चाहते हैं उसको अच्छे से डिजाइन करके आप उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते। तो ये थे तीनों लेवल ऐड के, मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि टारगेटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि टारगेटिंग अगर आपने गलत कर दी तो आपका सारा मनी वेस्ट हो सकता है। तो इसको जरा ध्यान से समझना, टारगेटिंग कैसे करते हो आप अच्छे से। एक्चुअली ऑडियंस टारगेटिंग एक तरह का बैकबोन है आपके ऐड के सक्सेस होने का, इसलिए इसको अच्छे से आप टारगेट करना, समझ के कि किस तरह की आपकी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले इसमें एक होता है डेमोग्राफिक टारगेटिंग, जहां पर एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम, एजुकेशन, इस तरह की चीजें आती हैं, जहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि आप किस तरह की कैंपेन बना रहे हो, आपका डेमोग्राफिक कौन सा सही होगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप यहाँ पर वुमेन टारगेट कर सकते हो, 30 to 40 एज ग्रुप टारगेट कर सकते हो। अगर अर्बन एरिया को टारगेट करते हो, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको आप सिलेक्ट कर लो, और जिन्होंने रिसेंटली कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की उनको भी आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो।
अगला है इंटरेस्ट टारगेटिंग। ये भी बहुत कमाल की चीज है। आप यहाँ पर इंटरेस्ट हॉबीज बेसिस से भी अपने ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप कुछ फिटनेस इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं तो आप ऐसे लोग यहाँ से टारगेट कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट जिम में हो, हेल्थ प्रोडक्ट में हो, वेलनेस में हो, तो आपको वो कैटेगरी यहाँ से आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर टारगेट। यहाँ पर आप परचेज हिस्ट्री, ऑनलाइन एक्टिविटी, डिवाइस यूजेज, इस तरह के फिल्टर्स मिल जाएंगे। इसके बेस पर आप उनके यूजर्स के बिहेवियर के बेस पर उनको टारगेट कर सकते हैं। अगला कस्टम ऑडियंस का भी है, जहां पर आप अपनी कस्टमर की लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं ताकि वो ऐड आप उन्हीं को दिखा दें जिनकी लिस्ट आपके पास पहले से अवेलेबल है। लुक लाइक ऑडियंस का भी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, जहां पर अगर आपकी ऐड कोई सही से चल रही है तो आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। मींस फेसबुक उन्हीं लोग ऐड सर्व करेगा जो कि आपने जो ऑडियंस टारगेट कर रखी है उसके जो बहुत क्लोज होंगे, जिससे आपको सिमिलर प्रॉफिट मिलता जाए, मींस ऐड का प्रॉफिट मिले। अब कुछ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स भी जानना जरूरी है। अगर आपने ऐड लॉन्च कर दिया है, रन कर रही है, अब आप उसकी रिपोर्टिंग पे देखो कि किस तरह की रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं। उनका CTR, कॉस्ट पर सेल या फिर कॉस्ट पर लीड, जिस तरह की भी ऐड है वो सब चीजें एक बार आप चेक करो और उसके अकॉर्डिंग उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सपोज किसी ऐड पर आपको ज्यादा सेल या लीड मिल रही है तो उसको आप कॉपी कर सकते हो, मल्टीपल ऐड कॉपी उसी की कॉपी कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और वही ऐड ज्यादा लोगों तक जाएगी, फिर आपको ज्यादा सेल या लीड या अवेयरनेस मिलेगी। ये था आज का वीडियो फेसबुक एड्स के बारे में। छोटा सा एक क्रैश कोर्स टाइप का था। मैंने कोशिश किया है अमूमन सारी चीजें कवर करने की। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो तो औरों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कहीं पर किसी पॉइंट पे अगर आपको लग रहा हो कोई चीज रह गई हो तो आप उसको कमेंट में पूछना, उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ।